what is the role of a woman in a ministry, especially when you are a pastor? क्योंकि बहुत सारे लोग एक सवाल उठाते हैं, पौलुस का वचन को कोट करते हैं कि स्त्रियों को चुप रहना चाहिए, स्त्रियों को बोलने का राइट्स नहीं है, हालांकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पकड़ते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको पता है रिसेंटली कि यूएस में ये लॉ पास हुआ है एक जगह, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूएस में बवाल मचा है इस बात पे लेके, दैट रिसेंटली लॉ पास हुआ है दैट वुमेन्स कैन नॉट बी अ पास्टर्स, और इस पे बहुत बड़ा बवाल मच गया मेरा भारत US में। महान है। तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि व्हाट डू यू थिंक, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि नहीं वुमेन्स को चुप होना चाहिए, दे कैन नॉट बी ऑन स्टेज, दे कैन नॉट बी अ लीडर पास्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि आपको जैसे आपको देखने वाली बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बहनें होंगी जिनकी बुलाहट है, पर क्योंकि वो प्रेशर रहता है, वो वर्ड्स कोट करके एक्चुअली में डराया जाता है जी, और जिसके कारण से वो आ नहीं पाते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? What do I think about? So you asked me two questions कि क्या रोल होता है एक औरत का मिनिस्ट्री में, and then you are saying what do I think about this कि जब लोग कहते हैं कि women preach ना करें, lead ना करें, you know, लीड ना करें, पास्टर ना बने, या हाँ पास्टर ना बने। Okay, so it's a very tight question. एंड यू नो अगर वो चीज एक्सप्लेन करनी हो वुमेन पास्टर वाली, तो आई थिंक सो पूरा एक डेढ़ घंटा सिर्फ उस क्वेश्चन पे देना पड़ेगा क्योंकि हमें फिर ग्रीक भी निकालनी पड़ेगी, हिब्रू भी निकालनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात कही गई वो कुरिन्थियों के चर्च से भी कही गई है, एंड मेनी थिंग्स। बट मैं सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई, वो ये है कि एक औरत का रोल एक मिनिस्ट्री में इतना पावरफुल कि इससे पहले खुदा अपने नजात का पैगाम, अपने उद्धार का पैगाम, संदेश यूसुफ को जाके देता, उसने मरियम को दिया अपने फरिश्ते के द्वारा। औरत का रोल इतना इंपॉर्टेंट है और इतना पावरफुल औरत काम कर सकती है कि मरियम जो कुंवारी थी, उसने ये नहीं डर पाला कि लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरी मंगनी यूसुफ से टूट सकती है। फरिश्ते से ये नहीं कहा कि भैया तुमने हमसे तो बात कर ली है, यूसुफ से भी बात करोगे, पर उसने पता क्या कहा? आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ अ वुमन इन मिनिस्ट्री। इतनी पावरफुल बंदी थी, यंग पावरफुल बंदी, की कहने लगी फरिश्ते से, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। और उस एक औरत के हां के वजह से आज हम यीशु मसीह के उद्धार के बारे में सिर्फ सुन नहीं रहे, पर रिसीव कर रहे हैं। जब एक औरत मिनिस्ट्री में कॉल को पाती है ना, तो उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक औरत होना ही मुश्किल है सबसे पहली बात तो, इफ यू अंडरस्टैंड, यू नो, एक औरत होना ही हो मुश्किल है पहली बात तो। घर से निकलो नहीं इतने बजे, पता नहीं कैसे लोग हैं सड़क पे, इतनी सारी चीजें। पर मैं दाद देती हूं उस औरत के लिए, मरियम के लिए, कि उसने कहा कि जो मेरा पार्ट है मैं करूंगी। उसने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा यूसुफ उसको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, पर उसके लिए वो वचन इतना कीमती था और वो दर्शन और कॉलिंग इतनी कीमती थी कि उसने उसको रिसीव करा। और आज हम यीशु मसीह के अनुग्रह को और उद्धार को चख पा रहे, क्योंकि एक औरत ने हां कहा। जब एक औरत हां कहती है ना खुदा के लिए, तो एस्थर जैसी खड़ी हो जाती हैं औरतें, कि जहां पर एक बंदा खुद राजा से बात नहीं कर सकता, एक औरत खड़े होकर के राजा से बात करती है और यहूदियों को बचा लेती है। यह रोल है मिनिस्ट्री का, औरतों का। एक औरत का रोल यह होता है कि जब वो देखती है, आप बात करूं मैं पतरस की मदर इन लॉ के बारे में, लिखा है बीमार थी, पर जब यीशु ने उसके लिए प्रार्थना करी है, आप पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा उठी और जाकर के उनकी सेवकाई करने लगी, एकदम उठ गई। एक औरत का ऐसा रोल होता है ना कि जब वो बीमार भी होती है, पर जब उसको खुदावंद का स्पर्श मिलता है, वो 1 मिनट 2 मिनट रिकवरी में नहीं लगाती है, पर अपने जीवन से सेवकाई करने लगती है। एक औरत का रोल इतना महत्वपूर्ण होता है मिनिस्ट्री में कि जब उसका हस्बैंड पास्टर होता है और उसके हस्बैंड को महीनों महीनों, साल साल
कितने दिन जाना पड़ता है बाहर मिनिस्ट्री के लिए, तो एक औरत पूरा बूता संभालती है। एक औरत का इतना इंपॉर्टेंट होता है रोल मिनिस्ट्री में कि या तो वो अपने पति की अच्छी मिनिस्ट्री बना सकती है या बिगाड़ सकती है। आप एमी सेम्पल मैकफर्सन को देखिए, सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम आपको पता है क्रिश्चियंस का किसने करा है? एक औरत ने करा है, एमी सेम्पल मैकफर्सन। लॉस एंजलिस में उसने तब इतना बड़ा चर्च बनाया जब मेगा चर्चेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अगर एक औरत को परमेश्वर की ओर से कॉल मिली है कि वो सेवकाई करे, तो मैं और आप रोकने वाले कौन हो सकते हैं? पर अगर वो गलत बातें बोल रही, जब आप पौलुस की चीजें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत से लोग ना एकदम से समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ बिब्लिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उस पर अपना एक व्यू बना लेते हैं, पर वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, वो जाकर के चीजों को नहीं खोजते, उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, और इसलिए वो बोलते हैं कि औरतों को प्रीच नहीं करना चाहिए, औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए। अच्छा, वहां पर वैसे ये भी लिखा है कि औरतों को प्रोफेसाई करना चाहिए, तो उसमें भी उसको बोलना पड़ेगा, उसमें भी उसको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त की जो औरतें थी जो नई नई सेव हो रही थी, बहुत सी, जिस जगह पे पौलुस ने ये लिखा है, वो जो पूरा एनवायरमेंट था ना, वो जेंटाइल से सेव हो रहा था, और बहुत सी बातें जो औरतें बताना चाह रही थी, सिखाना चाह रही थी, वो उनकी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड था, और ऐसी बातें बताने लगी जो गलत है। बहुत सी औरतें एजुकेटेड नहीं थी। एजुकेटेड नहीं मतलब पढ़ना भी नहीं आता, तो पढ़ भी नहीं रहे, वचन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, टोरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर सिर्फ बक 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 कर रहे हैं। और इसलिए पौलुस ने बोला है, चुप रहो भाई, कुछ मत बोलो, क्योंकि बहुत सी औरतों के पास एजुकेशन नहीं थी, पढ़ना भी नहीं आता था, पर वो अपने तरीके से कुछ भी बताना चाहती थी। आज भी अगर कोई औरत ऐसी दिखे जो गलत बोल रही है, जो गलत चीजें प्रोपोगेट कर रही हैं, तो उसे रोकना चाहिए, जैसे एक आदमी को रोकना चाहिए कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। पर यह कहना कि एक औरत प्रचार नहीं कर सकती, एक औरत परमेश्वर के लिए बोल नहीं सकती, आप कैसे उसकी कॉलिंग को उससे छीन सकते हैं? जो एक्सपीरियंस मुझे 13 साल में खुदा ने दिया है, जो बात उसने मुझे अपने बंदे और बंदी से बोली है, कोई झुटला सकता है क्या उसको? आज मैं इतना कर रही हूं क्योंकि मुझे कॉलिंग खुदा ने दी है। इसलिए मैं हर औरत को बोलना चाहूंगी जो मुझे देख रही है, घमंड ना करे, गलत बातें प्रचार ना करे, परमेश्वर के वचन को खूब पढ़ें और वो बातें बोलें जिससे कलीसिया एडिफाई होती है। इसलिए एवरीवन हु थिंक्स मुझे नहीं पता कहां पे बैन हो रहा है। और एक बात और बोलूंगी आदेश भाई, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो अपनी कॉलिंग पूरी करूंगी।